क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो भारत का संविधान जो है इसका भाग 3 जो है ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3 जो है भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। तो मौलिक अधिकार सूचीबद्ध जो है ये भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 देश के जो है नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद इसमें 1235 तक है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का जो है चार्टर मैग्ना कार्टा कहलाता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था ये मैग्ना कार्टा जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो है ये है भाग 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। तो संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा जो है ये भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अध्याय 2 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। ये जो है ये देता है भारतीय संविधान का जो है भाग 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के भाग आई भी यानी जो है भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 का ए जो है इसमें कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ये जो है ये किया गया है 11 मौलिक कर्तव्य के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं भारत के संविधान के जो है भाग 4 ए में जो है जो अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में वे 10 थे लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ जो है 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो ये भाग 6 जो है ये विधानमंडल से राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान जो है ये भाग 8 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो भाग 8 जो है भारत के संविधान का ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है और संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। संविधान का भाग 9 का ए जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। ये जो है ये भाग 9 जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है इन संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ और एक नई 11वीं अनुसूची के प्रावधान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये जो ये करता है भाग 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। ये जो है ये संबंधित है भाग 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है। ये जो है ये संबंधित है भाग 12। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 12। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो ये जो है ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा XIP यानी जो है भाग 14 में जो है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट कि UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की संशोधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो है 20वां भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये जो है ये अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। तो नए राज्यों के गठन से जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर करा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो ये अनुच्छेद 5 से 11 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा करता है मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान, ये बताना है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 1235 तक द्वारा, दूसरा है अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, तीसरा है अनुच्छेद 15 से 35 तक और अनुच्छेद 14 से 32 तक डी नंबर में है। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है जो कि भाग 3 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु जो है वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार जो था इसको जो है हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब 6 अधिकार है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो है ये है अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए पूरे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये जो है ये करता है अनुच्छेद 14, इसमें से जो है अनुच्छेद 14 करता है, यानी 14 से 18 तक के अनुच्छेद जो है ये करता है। और 14 से 18 तक में यही सिर्फ 14 ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करा यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। ये जो है ये अनुच्छेद 15 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है। ये जो है ये दिया गया अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो है ये अनुच्छेद जो है 16 जो है ये अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं, क्वेश्चन करा यहाँ पे कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ये जो है ये करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये जो है ये देता है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो है ये गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से अनुच्छेद 19 से भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को अधिकार होगा। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, तीसरा है संघ बनाने के लिए, चौथा है भारत के पूरे क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, पाँचवा है भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए, और इसके साथ साथ छम्मा जो है ये है किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यापार या व्यवसाय करने के लिए। ये 6 अधिकार है मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 21 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता का अधिकारों में से एक है इनमें से जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है ये बताना है। तो ये जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर है यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो किसी व्यक्ति की रक्षा जो है दोहरे खतरे से करता है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो ये जो है ये करता है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन का अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ये जो है ये दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिक को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ये जो है ये देता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ये जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 21 का ए से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? ये जो है ये देता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? ये जो है ये करता है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 ये करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए जो है अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? ये जो है ये रोक है अनुच्छेद 23 पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 पर जो है भारतीय संविधान के तहत जो है मानव की तस्करी और जबरन पर श्रम पर रोक जो है रोक लगाया गया है, अनुच्छेद 23 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद जो है ये है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खदानों इत्यादि में नियोजित करने के रोकता है? ये जो है ये रोकता है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये प्रदान करता है अनुच्छेद 25 से जो है 28, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ये जो है ये है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए और उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 के तहत कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश के हर इलाके में रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं, भारतीय संविधान में जो है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? ये जो है ये देता है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 30, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 ये गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये जो है ये करता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 ये करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है?
तो अनुच्छेद 32 को जो है भारत के संविधान का हृदय और आत्मा जो है ये कहा है B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। ये जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। ये जो है ये करता है अनुच्छेद जो है 38। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ये जो है ये देता है अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। ये जो है ये देता है अनुच्छेद 39 का ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ये जो है ये देता है अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ये देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये जो है ये वर्णित है अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में ये वर्णित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ये जो है ये देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 ये देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये जो है ये उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में ये उल्लेख है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था। ये जो है जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है देख सकते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो समान नागरिक संहिता का जो है परिभाषित जो करता है ये करता है अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन की संगठन से संबंधित है। ये जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है। ऑप्शन ए में बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बी में प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा संस्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, सी में यहाँ पे कारखानों तथा खदानों में बच्चों जो 14 वर्ष से कम है उम्र के उसको रोजगार पर प्रतिबंध, और डी में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। तो इन चारों से जो है अनुच्छेद 49 में जो है ये है कि प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 49 में, यानी अनुच्छेद 49 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 49। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 कहता है कि व्यक्ति को अपने स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, ये अनुच्छेद 49 कहता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है अनुच्छेद 50 अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो ये जो है ये बताता है अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ये बताता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें अनुच्छेद 51 का ए में जो है जिसमें है कि मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के ए में है इसको जोड़ा गया है। आगे देख सकते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें कि 51 ए का के जोड़ा गया है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है ये जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का ए में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का यहाँ हम देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से प्रणाली के संबंधित जो है यह है अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। आगे देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 का 3 के अनुसार जो है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में जो है मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ये जो है ये करता है अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 ये करता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 52 से 78 जो है ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद जो है यह है अनुच्छेद 61 जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा, जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है अनुच्छेद 66 संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि इत्यादि देने का और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है। ये जो है अनुच्छेद 81 करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 72 करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी लिखा गया लेकिन अनुच्छेद 72 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर कन्फ्यूज होगा तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये जो है ये कहता है अनुच्छेद 74 का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है हम देख सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये जो है ये है अनुच्छेद 75 के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का देख सकते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 26, बी में अनुच्छेद 32, सी में अनुच्छेद 75 और डी में अनुच्छेद 356। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर जो है इन चारों में से क्या होगा। आपके कमेंट का इंतजार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के लिए एक महान न्यायवादी एक संवैधानिक पद है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है यह है अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि महान्यायवादी जो है देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और सरकार की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है यहाँ पे देख सकते हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम जो होता है 250 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है देख सकते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सत्रों से संबंधित है? तो संसद के सत्रों से संबंधित अनुच्छेद जो है ये है अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्र जो है अनुच्छेद 85 से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सत्र एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान एक सदन को लगभग हर दिन निर्बाध रूप से व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए मिलता है। और कुछ अन्य पॉइंट भी है देख सकते हैं कि अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 और विघटन का है और अनुच्छेद 89 जो है ये राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की स्थापना करते हैं। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 90 जो है यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद से अवकाश और इस्तीफा देता है, यानी जो है पद से हटाया जाना। और अनुच्छेद 101 कहता है संसद में स्थानों का रिक्त स्थान होने से संबंधित है ये जो है अनुच्छेद 101। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ये जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 93 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के रूप लिए जो है परिभाषित करता है? ये जो है ये करता है अनुच्छेद 98। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 98 करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? ये जो है ये है अनुच्छेद 100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा के शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये जो है ये रखा गया अनुच्छेद 105 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? ये जो है ये करता है अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 करता है ये। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे देख सकते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? ये जो है ये अनुच्छेद 109 के तहत जो है पेश नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कराएं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो धन विधेयक का विवरण जो है ये अनुच्छेद 110 देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? ये जो है किया जाएगा अनुच्छेद 120 का आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ये जो है ये देता है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 ये देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये जो है ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के 2 के तहत ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 127। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 127। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी सीट जो है दिल्ली में है? ये घोषणा करता है अनुच्छेद 130। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 130 ये घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो ये जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 140। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140 इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए जो है बाध्य है। ये जो है ये कहता है अनुच्छेद जो है 141 कहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 141। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।